इस पर क्या कहना सर? देखिए, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कोई भी जब आप किसी चीज़ के बदलाव की तरफ जाते हैं, जैसे आज हम सोच रहे हैं कि नक्सलवाद जो एक विचारधारा है, इससे लोग दूर हटें और इस भ्रामक विचारधारा से दूर रहें। तो मुझे लगता है कि जब तक वो अपने जीवन में परिवर्तन एहसास नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तो शायद वो इस विचारधारा के नेगेटिव इम्पैक्ट को समझ नहीं पाए। इसलिए खासकर जो अभी रोज़गार मेले का पहले त्रिदिवसीय रोज़गार मेला था, इसके आयोजन में हमने प्रयास किया कि जो सिर्फ नक्सल अफेक्टेड गाँव हैं, ना कि क्षेत्र, सिर्फ गाँव, जो ऐसे दूरस्थ इलाके जहाँ तक शायद युवा तक कभी मौका नहीं पहुँचा हो, अवसर नहीं पहुँचा हो या जानकारी भी ना पहुँची हो, उन लोगों को मौका दिया जाए। तो जो इंटरनेशनल कंपनी है L&T, उनके साथ कोलैबोरेट करके हम लोगों ने इस रोज़गार मेले का आयोजन किया था। इस रोज़गार मेले में मुझे लगता है आज 3 दिन में करीबन 800 से 900 युवकों को हमने खुद चयनित करके बुलाया था। उनकी काउंसलिंग हुई है। काउंसलिंग होने के साथ कई बार उनके मन में प्रश्न रहते हैं, दुविधाएं रहती हैं, शंकाएं रहती हैं। लोगों को लगता है कि भाई हम क्या करेंगे, हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा, कंपनी में क्या चीज़ मिलेगी, उसके संबंध में उनको बताया गया। ट्रेनर्स के बारे में बताया गया। प्लस खासकर मुझे लगता है सबसे अच्छी बात ये रही इस रोज़गार मेले में कि जो बालाघाट के युवक हैं, जो वर्तमान में ट्रेनिंग ले रहे हैं या पहले इस कंपनी के साथ कार्य कर चुके हैं, जब उन लोगों ने अपने जीवन के बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तो लोगों के मन में एक विश्वास जागता है। तो मुझे लगता है विश्वास जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नक्सलवाद की जो विचारधारा है इसको तोड़ने के लिए। तो इस रोज़गार मेला मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी और अन्य कंपनीज़ को बुलाकर, हर तरह की कंपनीज़ हों, चाहे वो मिनरल्स एंड माइनिंग से रिलेटेड हों। अभी हमारा प्रयास है कि निकट भविष्य में फीमी जो होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज़, उनके साथ कोलैबोरेशन करके भी एक आयोजन करें जिसमें बड़ी मात्रा में जो बालाघाट के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवक हैं उन लोगों को रोज़गार का अवसर दिलाया जा सके। तो इस प्रकार के हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा और मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश और भारत सरकार का सपना है कि भारत को नक्सल मुक्त कराना है, मुझे लगता है कि उसकी विचारधारा से मुक्त होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा। सर आपने बालाघाट, देखिए, मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ या सबसे अलग चीज़ जो मैं देखता हूँ कि यहाँ का युवक झूठ नहीं बोलता, जो है सामने रहता है, सच्चा है और मेहनत करने की क्षमता रखता है। ये हो सकता है कि अवसर नहीं मिले हों या अवसर मिले हों तो घबरा गया हो या बाहर जाने से डरता है, जबकि हमें उनको बस ये एहसास दिलाना है कि उनके आसपास के सभी लोग अनऑर्गेनाइज तरीके से बाहर जा रहे हैं। आपने देखा होगा बड़ी मात्रा में जून, जुलाई, अगस्त में लेबर के रूप में जाते हैं, पर वो अनऑर्गेनाइज रहते हैं, अनसिस्टमैटिक रहते हैं, अनट्रेंड और अनस्किल्ड रहते हैं। यदि उसी युवक को हम स्किलिंग दे सकें, ट्रेनिंग कर सकें और एक ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे में भेज सकें, तो ना केवल वो अपना जीवन बदलता है, परंतु जब वो अपने गांव के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस या एग्जाम्पल बन के उभरता है कि उसके गांव के 10 नए युवक ये सोचते हैं कि यार अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि पोटेंशियल अपार है। जैसे कि L&T वाले बता रहे थे कि पिछले 10 साल में शायद करीबन 1000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया इस तरह के अपॉर्चुनिटी से, और हमने उनसे प्रयास किया है, कोशिश की है कि अगले 6 महीने में हम इस रिकॉर्ड को तोड़ के 1000 से अधिक बालाघाट के युवकों को वहाँ पर भेजेंगे और प्रयास करेंगे कि इन सभी के जीवन में इस प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन हो सके कि ये खुद कह सके कि हाँ, आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं। मुझे लगता है कि हर युवक का ये सपना होता है कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाए, और आपको अपने जीवन की फुलफिलमेंट की जो एहसास होता है वो तभी हो पाता है यदि आपको लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है। और हमें पता है कि सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं, बहुत मिनिस्क्यूल नंबर में आती हैं और कभी कभी काफ़ी देर से आती हैं, और बहुत बड़ा हमारा डेमोग्राफी जो है वो इन सरकारी नौकरियों के लिए शायद वेट करते हुए या एग्ज़ाम देते हुए परेशान रहता है, प्रयास करता रहता है और उसकी उम्र बीत जाती है। तो ये एक ऐसा मौका है जब एक प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनी या अन्य बड़ी कंपनी उसके एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से यदि हम उसके जीवन के मूलचूल परिवर्तन ला पाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी जो सोच है या भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, हम उसको सफल बनाने में कारगर होंगे।